अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या? शून्य। एक नहीं होगी? हाँ, मान लीजिए हम शून्य लिख दें। शून्य सबसे छोटी संख्या, शून्य 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 शून्य। तो क्या इसका गुणनखंड किया जा सकता है? हाँ? तो 0 का मान तब होता है जब वो किसी संख्या के पीछे लग जाती है। कहाँ लग जाती है? तो 0 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 1 आएगी। तो सबसे छोटी संख्या मानी जाती 1। ठीक है जी। अगर हम 1 यहाँ लिख देते हैं तो ये माना जाएगा पीछे लिखा है जी। अगर ये 0 1 हम यहाँ लिख देंगे तो माना जाएगा 0 आगे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आगे। ये 0 का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा अगर 1 के आगे लिख दिया जाए। 1 के पीछे लिखना है हमको। क्या लिखना है? 1 के पीछे लिखना है, तब 0 का महत्व बढ़ जाएगा। तब यहाँ लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर, सबसे पहले 1 लिखेंगे जी। और 1 0 2 0 3 0 4 0 हो गया 5 अंक जी। 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक हो गया जी। अब इस हो गया आपका 10,000। कितना हो गया? 10,000। हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। फिर लाइन खींचेंगे और लिखेंगे 10,000। क्या लिखेंगे? 10,000। 10,000। अगर गुणनखंड में पीछे 0 है, पीछे क्या है? 0, तो हम संख्या 2 से काटेंगे। कितने से? 2 से। क्या लिखेंगे? 2। क्या लिखेंगे? 2। पहला अंक क्या लिखा है? 1। 2 से छोटा है ना जी। तो हम 2 अंक मिलाएंगे। कितना हो जाएगा? 10। 2 का पहाड़ा पढ़ो। 2 पंचे 10। 2 पंचे 10। कट गया। 2 पंचे 10 5। तो यहाँ लिखा 5 और कितना 0 बचा? 3। हम उतार देंगे 0 0 0। फिर लाइन खींचेंगे। अभी देखिए पीछे 0 है तो संख्या अभी भी 2 से कटेगी। 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 5 से ज्यादा ना हो। 2 दूनी 4 और 5 में 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 और 0 10। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो। 2 पंचे 10। अब कितना 0 बचा? 2 0 1 0 2 0 बचा। अभी पीछे 0 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगी संख्या। 2 से काटिए। 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 2 हो जाए। 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 5 से ज्यादा ना हो। 2 दूनी 4। 5 में से 4 घटाओ 1 और 0 10। 2 का पहाड़ा पढ़ो। 2 पंचे 10। अब कितना 0 बचा? 1 0। अभी 0 है जी। हम 2 से काटेंगे। कितने से? 2 से। लिखेंगे 2। 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 से ज्यादा ना हो। पहला अंक 1 है। पहला 1 है। 2 का पहाड़ा पढ़ो। 2 से 12 बचा 5। 2 का पहाड़ा पढ़ो 5 से ज्यादा ना हो। 2 दूनी 4। बीच में 1 बचा। 1 और 0 10। 2 पंचे 10। अब देखिए पीछे 5 आ गया। जब पीछे 5 आ जाए तो आप जानिए या तो संख्या 3 से कटेगी या तो 5 से जी। अब आप काटिए इसको 5 से क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। आप 5 से काटेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 6 से ज्यादा ना। 5 कम 6 में से 5 घटाइए। 1 और 2 12। 5 दूनी 10। 12 में से 10 घटाओ 2 और 5 25। 5 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार। फिर लाइन खींचेंगे।
लाइन खींच ले, फिर 5 से काटिए। 5 का पारा पढ़िए, 12 से ज्यादा ना हो। 5 दूनी 10। 5 दूनी 10। ऐसा क्यों कहा हमने? क्योंकि पहला अंक छोटा है 5 से, तब 2 अंक मिलाएंगे। ठीक है जी सर। अब 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 घटाओ। 2 और 5 25। 5 का पारा पढ़ो। 25। 25। फिर काटेंगे 5 से। 5 का पारा पढ़ो, 25 हो जाए। 25। फिर लाइन खींचिए, फिर 5 से काटिए। 5 का 5। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया हम साइड में लिख देते हैं। नीचे की हो कि पीछे वालों को दिखाई नहीं देगा, साइड में लिख देते हैं जी। तो ये आया अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड आप देखिए 10,000 का 1 0 0 0 0 बराबर कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4। तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार 5 आया? 4। 1 2 3 4 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो हमसे दोबारा पूछो।